ठीक है, सुनो सुनो, बस 2 मिनट सुन लो खाली ना, सुना ध्यान से। कह रहे हैं रुको, गया बोलो क्या कहिए, सुनाई नहीं दे रहा है। 2 लेयर साल नहीं, हमको दिक्कत हो रही है, पीछे से जैसे बोझ लग रहा है हमें। क्या पढ़े हम लोग? पावर ना, और क्या होता है? और द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो आप बेसिक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये ना होगा। अगर कहीं लिखा है पावर हमारा 200 जूल या 200 वॉट, इसका मतलब क्या समझेंगे? 200 जूल, ठीक है। क्या हो गया हाथ में? 500 वॉट अगर लिखा है तो क्या समझेंगे? 500 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 500 जूल। और फिर फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग वर्क डन बाई टाइम के बाद? वी आई और आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर, ये भी पढ़ लिया हम लोग, ठीक। वो मोटर वाला क्वेश्चन पढ़े थे ना कि अगर हमारे पास कोई मोटर है, मान लीजिए 1000 वॉट का है, कितने वॉट का? 1000 वॉट का, ठीक है। और इससे हम हाइट ले लिए 20 मीटर, 20 मीटर ऊपर हमको पानी चढ़ाना है, ठीक है। मान लो 10 मिनट में, तो कितना पानी चढ़ेगा? कैसे निकालें? निकल जाएगा ना। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, वर्क कौन सा? mgh अपॉन टाइम, तो मास की जगह पावर इंटू टी अपॉन gh। पावर कितना? 1000 है ना, और टाइम 600, g की जगह 10, h की जगह 20, तो 002 है ना, 003, तो 3000 ना, 3000 किलो या तो 3000 लीटर, ठीक है। 1 किलो बराबर क्या होता है? 1 लीटर। 1 किलो बराबर क्या होगा? 1 लीटर। ये सारा कहानी के लिए अगर इसी में इफिशिएंसी बोले होते कि इसकी इफिशिएंसी 80% है, तब क्या करते? 2000 की जगह उसका क्या निकाल ले? 80% निकालने को ना। अगर किसी गाड़ी का पावर किसमें होता है? हॉर्स पावर एचपी, नहीं, मोटर का पावर एचपी में होता है। टॉर्क सीसी, और कुछ और एचपी होता है, ठीक है। जो मोटर यूज करते हैं वो एचपी होता है, ठीक है। और कार बड़ी इंजन बीपी होते हैं, बीपी, ठीक है। जो मोटर होता है वो एचपी होता है, कार इंजन में बीपी आता है, ठीक है। तो तो कार चलेगा, अगर उसका पावर दे देगा और पूछेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करेंगे? पावर वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कर लेंगे। जो भी वर्क और कह देगा वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना। जैसे मान लो पावर दे दिया, 500 वाट का मोटर है, उससे हमको 20 मीटर तक चलना है या इतना डिस्टेंस चलना है, तो कितनी एनर्जी लगेगी या क्या लगेगा, वो सब हम किससे कर लेंगे? पावर से, ठीक है। चलो, पावर के बाद हम लोग वो पढ़े थे ना, क्या? बल्ब वाला क्वेश्चन। बल्ब में जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है? जैसे लिखा है 100 वॉट और क्या लिखा है? 100 वोल्ट, ठीक है। तो 100 वॉट क्या है? मैक्सिमम पावर, ठीक है। इसको हम मैक्सिमम पोटेंशियल कितना दे सकते हैं? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकते ना, 100 से ज्यादा देंगे बर्स्ट कर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना। हम 50 देंगे जलेगा, 60 देंगे तो भी जलेगा, 100 देंगे तो क्या होगा? जलेगा। लेकिन जैसे ही 100 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? बस। और 100 वोल्ट पे कितना? 100 वॉट। 100 वोल्ट दे देंगे तो कितना वॉट? 100 वॉट। जैसे कि क्वेश्चन कर लेंगे वाला, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। इसका 60 वॉट दिया है और ये 100 वोल्ट या 60 वोल्ट दिया हुआ है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं 50 वोल्ट से, कर दें ना, ठीक। तो ये जलेगा, बिल्कुल जलेगा। बर्स्ट करेगा क्या? 60 कर दें तब भी जलेगा, 61 कर दें तब बर्स्ट कर जाएगा। और ये जो रेटेड एज है, इस रेटेड एज को यूज करके क्या निकालते हैं? रेजिस्टेंस। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ना, तो आर की जगह कितना? वी स्क्वायर बाई पी। वी कितना? 60 बाई 60 ना, तो 60 कितना आ गया? 60 ओम आया। अब हमको पावर कंज्यूम, अगर 60 देते तब ना 60 वॉट लेता, अगर हम 50 दे रहे तो कितना लेगा? तो क्या निकाले? पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। हम दे रहे हैं कितना? 50, और रेजिस्टेंस कितना है? 60 नहीं ना, 0। क्या आ गया? 250 बाई 6 वॉट आएगा ना। अगर हम ये 60 दे देते तब कितना? 60 वॉट, ठीक। तो जो ये रेटेड एज है, इस रेटेड एज को यूज करके क्या करते हैं? रेजिस्टेंस निकालते हैं। और रेटेड एज कैसी वैल्यू बताता है? मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसी में हम एक और बल्ब लगा देते हैं ऐसा ही, अब कर देते, तब एक और बल्ब लगा देते, मान लीजिए सेम डाटा का, अब क्या करते?
हाँ सीरीज हो गया। इसका रेजिस्टेंस कितना 60, इसका भी रेजिस्टेंस 60 और कैसा कॉम्बिनेशन सीरीज 120 में निकाल लेते हैं ना, तो अब लिखते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर ना, तो 50 50 120 कर लेते हैं ना। पैरेलल करते तो कितना करते 30, अगर दोनों पैरेलल में होता तो कितना 30। और ये वाला क्वेश्चन याद है कि अगर हमारे पास 3 बल्ब हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे कुछ है, ठीक जैसे है ना कुछ, ठीक है, ये ऐसे है ना। अब अगर इसको 2 पैरेलल में है और ये किस में है सीरीज में, ये था ना ABC, अगर ये वाला बर्स्ट कर गया क्या होगा, बस्ट कर गया। अब क्या होगा दोनों में ब्राइटनेस, जैसे ब्राइटनेस कैसे मेजर करते हैं, पावर कंज्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस ना, ब्राइटनेस ज्यादा तो पावर कंज्यूम ज्यादा, अरे पावर कंज्यूम या ब्राइटनेस, पावर कंज्यूम ज्यादा तो ब्राइटनेस भी डायरेक्ट लेना, ठीक। अगर हम कहते ये वाला क्वेश्चन याद है, ठीक है, अगर ये हमारे पास बल्ब है कितने वॉट का 60 वॉट का, ठीक है, 100 वोल्ट है या मान लीजिए पोटेंशियल V है, ठीक है, और एक हमारे पास और बल्ब है कितने वॉट का, मान लो 100 वॉट का, इसका भी पोटेंशियल कितना है V। अगर इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ दिए, ब्राइटनेस किसकी ज्यादा, पैरेलल में सर 100 वॉट की ज्यादा। क्यों निकाल ले, अरे इसका रेजिस्टेंस कितना होगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो R की वैल्यू जैसे पूछे रेजिस्टेंस P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ना, तो R की वैल्यू कितनी V स्क्वायर बाई P, तो क्या लिखे हम लोग R इज R किसका 60 और R किसका 100, ठीक। दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसका ज्यादा आ गया ना। और पावर कंज्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला लें यहाँ पे, V स्क्वायर बाई आर, I स्क्वायर R नहीं ना, क्यों V स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हाँ पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यही ना, रेजिस्टेंस कम तो पावर कंज्यूम ज्यादा, तो पावर कंज्यूम किस में ज्यादा, 60 वाले में या 100 वाले में, इसका रेजिस्टेंस कम तो 100, तो इसका पावर कंज्यूम क्या ज्यादा, तो इसकी ब्राइटनेस क्या हो गई ज्यादा। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन में कर लेंगे, सीरीज में कर लेंगे, ये भी हो गया। इन तीनों में से हाँ अगर A B C, B वाला बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा, ब्राइटनेस A और C की बढ़ जाएगी, यही ना, क्या बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। हम कह रहे हैं यहाँ से कुछ हम जोड़ेंगे, हम कल बोले थे करंट कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं है तो दोनों का क्या होगा, घटेगा कुछ। अरे बोले थे कि इसका रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, क्या बोले थे कितना, मान लो R, सब R है ना, बोले थे ना R, ठीक। तो इस समय करंट क्या मान ले, V इक्वल, मान लो पोटेंशियल V है, पोटेंशियल कितना है V है कि नहीं V, तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू, तो I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट, इसमें नेट R कितना, इसका कितना, नहीं नेट हाँ R/2 और R3R/2 कितना लिखेंगे, V3R अपॉन 2 आ गया है ना। तो करंट लगभग कितना आ रहा है 0.67 V बाई आर आ रहा है, इसमें से करंट कितना आएगा, अरे 0.67, ठीक है, इसमें कितना आएगा आधा, अरे अभी बस नहीं हुआ है, ठीक, इसमें आधा, तो लगभग कितना 0.34 के आसपास या 33 के आसपास, इसमें भी 0.33 आएगा ना। अगर ये बर्स्ट कर गया तो ये हट गया ना, और ये हटा तो इसमें रेजिस्टेंस कितना R, इसका भी R 2R, तो I की वैल्यू V अपॉन 2R, तो इसमें करंट कितना, तो दोनों में करंट क्या हो गया, नहीं 0.4, इसमें पहले कितना जा रहा था, तो इसमें कितना है 0.5, इसमें भी कितना, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई कम, करंट की वैल्यू कम तो ब्राइटनेस भी कम हो गया, देख लो C के लिए बढ़ गई ना, C के लिए, हाँ C के लिए बढ़ गई, इसका वैल्यू कम हो गया लेकिन C का क्या हो गया ज्यादा, क्योंकि इसको करंट क्या होगा बढ़ा, ये तो हो गया, समझ गए, ये समझ गए बर्स्टिंग वाला केस, ठीक। अगर ये बर्स्ट कर गया होता तब ये फटाफट बताओ, आता ही सर्किट टूट जाता है, हाँ करंट ही नहीं आता, कोई जल ही नहीं रहा होता। अगर ये बर्स्ट कर गया, सर्किट ऑफ हो गया, और सर्किट ऑफ हो गया तो कहाँ कुछ जाएगा, ये ना था, ठीक। चलिए हाँ, पहले करंट कितना जा रहा था, अब कितना जा रहा है, करंट बढ़ा, ठीक। हाँ कंपेयर कर लो, इनिशियल से ही ना चेक कर, क्या ये, अरे भाई फालतू सामान लिखना है कई बार। अच्छा पावर मैक्सिमम कब होता है, हाँ टोटल इंटरनल इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल, ये भी हो गया। पावर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ग्राफ बनाए तो कैसा आएगा, पहले बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया मैक्सिमम कब, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ये ना पावर बताए थे। और अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ठीक है, ये हमारा 4 ओम है,
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम और ये 10 वोल्ट है, तो इसका हम पूछें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी रूल क्या होता है? पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इनटू कितना 100। पी आउटपुट मतलब ये कैसा सर्किट है? अरे सीरीज है, सीरीज ना। आउटपुट किससे लेंगे? तो क्या लिखें? I² 4 और इनपुट किसको देंगे? दोनों को ना, तो I² इंटू 5। जब भी इनपुट की बात करेगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, लेकिन आउटपुट की बात करेगा तो सिर्फ एक्सटर्नल। तो कितना 100, लगभग कितना आ रही है 80%। नहीं आया? जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अरे बढ़ाएंगे सब। ये वाला कर ले 10 ओम, ठीक है, और 20 वोल्ट, बोलो तो एफिशिएंसी 50% आ गया ना। तो देख ले I² और उसमें कितना 10 और I² टोटल कितना 20 इंटू कितना 100, कितना परसेंट 50%। नहीं आया? तो अगर P और R में ग्राफ बना ले तब, सॉरी अगर एफिशिएंसी और R में ग्राफ बना ले तब बढ़ता रहेगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा, ये बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R की इक्वल होगी तो इस समय एफिशिएंसी कितनी परसेंट हो जाएगी 50%। नहीं आ गया? किलोवाट आवर क्या होते हैं? हाँ, किलो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या ऐसे लिखे ना 1 किलोवाट इंटू कितना 1 आवर, नहीं ना। 1 किलोवाट में 1000 वॉट, ठीक है। वॉट मतलब वॉट किसको कहते हैं? जूल पर सेकेंड। और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया? तो 3.6 इंटू 10 पे पावर 5, सॉरी 6 इंटू कितना जूल। नहीं आया? और 1 किलोवाट आवर को ही क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं ना, ठीक। तो ये किलोवाट आवर हो गया। किलोवाट आवर क्या है? कॉमर्शियल यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। मान लीजिए हमारे पास 2 बल्ब हैं, ठीक है, 2 बल्ब हैं फॉर 10 आवर, ठीक है। इसका खर्चा कितना? एक मान लीजिए 10 रुपये पर यूनिट है ना। 2 बल्ब हैं कितने वॉट के? 100 वॉट के। मान लीजिए कितने वॉट के? फॉर 10 आवर, ठीक। तो इसका बिल कितना आएगा एक दिन का? कितने बल्ब है? 2। एक बल्ब का कितना है? 100। तो 2 बल्ब का, तो 200 वॉट को पहले किस में चेंज करें? किलोवाट। कर लिया? और किलोवाट को किस में चेंज करें? आवर। 10 आवर ना, 1 2 3 1 2 3 क्या आ गया? 2 किलोवाट आवर। 2 किलोवाट आवर। और ये 2 किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हैं? 2 यूनिट ना। 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है? 10 रुपये। तो कितना आ गया? 20 रुपये। नहीं आ गया? कि अगर 100 वाट का 2 बल्ब जलाते हैं हम डेली 10 घंटा, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा? 20 रुपये। अगर ये कह दें, मान लीजिए मान लो हीटर है, हीटर, ठीक है, हीटर चलो छोड़ा, हीटर 500 वाट का ले लें फॉर 5 आवर, ठीक। 500 वाट का एक हीटर है फॉर 5 आवर। इसका बिल कितना आएगा? इसका बिल फटाफट बताइए। पहले 500 वाट है ना, वाट को किस में चेंज करें? किलोवाट। तो किससे डिवाइड कर दें? 1000 इंटू 5, तो 00 कैंसिल ना। 5 से 2 कितना आ गया? 5/2 कितना? 2.5 यूनिट। और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है? 10। तो 2.5 यूनिट का 25। यहाँ पे क्या हो गया? 25, ठीक है। किलोवाट आवर भी बढ़ ली। और कुछ? हाँ हाँ हाँ, एक्सटर्नल ये हम नहीं चेंज कर सकते ना, हम ये चेंज कर सकते हैं। 4 की जगह 6 8 10 लगा दें, ठीक। चलो रब कर रहे हैं ना। और क्या पढ़े थे हम लोग कल? और कुछ भी पढ़े थे? किलोवाट आवर के बाद नहीं ना पढ़े थे कुछ? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही ना। हाँ ये बताइए अब क्या कह रहा था मैं? जूल सेटिंग अब हो गया ना। अच्छा ऐसा क्वेश्चन दे दे, मान लो सपोज दैट, अब तुम लोग को दे दे, ठीक है, ये मान लो कहा कुछ रेजिस्टेंस है 10 ओम है, और ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम कोई आज बच्चा पूछा है तो इसलिए हम तुम लोग से पूछ रहे हैं। ये मान लीजिए 5 ओम है, ये 4 ओम है, या कुछ भी है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी दिया है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है इसके अक्रॉस जो पावर है ना वो 20 वॉट है, ठीक। इसके अक्रॉस जो पावर है सिर्फ इसके अक्रॉस, ठीक है। बताओ सब में पावर क्या, टोटल पावर क्या, कैसे करेंगे? बस हमें तरीका बता दो। नहीं होगा? कैसे तरीका, बस हमें अप्रोच बता दो। 5 ओम का रेजिस्टेंस अगर 20 वॉट कंज्यूम कर रहा है। हाँ हाँ, तो वही पूछ रहा है कि टोटल कितना कंज्यूम करेगा। करंट निकालें। इससे पहले क्या निकालें? हम तो कह रहे हैं इससे पोटेंशियल भी निकाल लें और करंट भी निकाल लें। पावर निकाल लें ना। इससे पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या? P = V²/R, तो P = V²/R, तो V² = PR। अरे ये तो आएगा, ठीक। P = V²/R, तो V² = PR। तो P और R कितना? 100 का रूट कितना? 10। इसके अक्रॉस कितना वोल्ट?
10 वोल्ट, तो इसमें भी हो गया 10 वोल्ट हुआ। अच्छा ये 10 है ना, तो इसका करंट कितना है? V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, V बाई आर मतलब 2, और यहाँ V बाई आर मतलब 2.5। यहाँ से कितना आ रहा है? 2 एम्पियर, यहाँ से 2.5 एम्पियर, तो यहाँ से 4.5 एम्पियर, नहीं आ गया? हाँ, और यहाँ 4.5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 10 है, तो यहाँ का पोटेंशियल 45 आई आर 45 वोल्ट, नहीं आ गया? अच्छा ये अब समझ गई है ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये एक मान लो ये सीरीज, इसका 45 इसका 10, टोटल पोटेंशियल 55। अरे सीरीज में जुड़ जाता है, ये 45 और 10 कितना हो गया? तो यहाँ का जो बैटरी लगा होगा उसका पोटेंशियल कितना वोल्ट होगा? 55 वोल्ट, नहीं हो गया? हो गया सॉल्व। इसका रेजिस्टेंस कितना? इसका रेजिस्टेंस बोलो, अरे जल्दी बोलो, अरे 20/9, 20/9, और ये बोलो 20/9 प्लस 10 कितना? 110/9। अरे सीरीज है, नहीं आया? 20/9 और 10 ये तो आएगा, तो 90 110/9, तो V इक्वल टू V स्क्वायर 55 और 110 इंटू 9 हो गया 11 5। ठीक है, सोच रहे हैं कर क्या रहे, एकदम भाग रहे, हमारे तबाह कर देंगे आज। हो गया ना? इजी नहीं, ये बाबू वाला क्वेश्चन है। चलो रब कर दें, लिखो हो गया ये सब। सीरीज में पोटेंशियल ऐड हो जाता है, करंट तो सेम रहता है ना। अरे कॉमन सेंस सोचो, जब स्टार्टिंग में पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है? ये सब बेसिक, जिस दिन बेसिक देखो, बेसिक का इम्प्लीमेंटेशन आ गया, किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स की नहीं, चाहे बायो हो चाहे केमिस्ट्री, जब भी बेसिक को इम्प्लीमेंट करोगे ना तो सब कुछ बहुत आसान लगने लगा। देखो उसमें करते थे नहीं, R1 R2 R3, यहाँ याद करो ऐसे बैटरी लेते थे ना, इसका पोटेंशियल V, ये क्या लेते थे? V1 V2 V3 बोलते नहीं थे? यही 2-3 पार्ट में टूट रहा है, तो यही पोटेंशियल तो 2 पार्ट में टूटा होगा, नहीं आ गया? हो गया, जो लिखना अपना लिख लो जिसको चाहिए। कहो कुछ कह दो। हाँ बोलो। ये सर जैसे 45 आया उसके पास, हाँ ये 45 आ गया, तो वो कुछ खत्म होगा ना किस में? उस वाले रेजिस्टेंस में। नहीं, इसके क्रॉस आया हो ना, यहाँ से 55 आ रहा होगा, 45 ये ले लिया होगा, 10 आगे फॉरवर्ड कर दिया। हाँ तभी ना 55 है ये, 45 इसके पास एब्जॉर्ब हो गया और 10 इसके पास एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ से जा रहा था 45, 55 जा रहा था, 45 यहाँ 10 यहाँ, ठीक। ये तो दिया, इस बेसिस पे हम निकाले कौन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, टोटल तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। हो गया क्वेश्चन। सॉरी कहाँ है? हो गया, रब कर दें। तुम लोग कह रहे थे तो कुछ है फर वाले, रब कर रहे हैं। चलो अच्छा ही बताओ, या लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, फटाफट लिखो, ये सब खुद से करिए। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, अरे हाँ तो आने तो दो, और पता होगा तब ना कंबाइन करोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो रजिस्टर हैं, उनको सीरीज में जोड़ दें, 2 है 3 है 4 है 6 है, उनको किसमें जोड़ दें? सीरीज में या तो पैरेलल में। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर बताइए, एकदम सिंपल सी बात बताओ, बहुत सिंपल बात, ठीक है। पहले सोचो, मान लो मेरे पास एक बल्ब है जिसका पावर 60 वाट है, ठीक, हमको पावर पता है। हमारे पास एक और बल्ब है 50 वाट का, एक और बल्ब है 10 वाट का, तीनों को सीरीज में जोड़ दिए तो बताइए नेट पावर क्या? ये क्वेश्चन है। या तीनों को पैरेलल में जोड़ दे तो नेट पावर क्या? अच्छा अगर हम 60 वाट का बल्ब लाएंगे, कहाँ जोड़ेंगे उसको जलाने के लिए क्या करेंगे? सोर्स से जोड़ेंगे। जो भी हम जोड़ेंगे उसका पोटेंशियल कितना होता है? 220। हम 10 वाट को जोड़ेंगे तब भी, हम 60 को जोड़ें तब भी, और तीनों को सीरीज में जोड़ दे तो भी, तो V की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम। V की वैल्यू हमेशा 220। तो V किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट। हम सीरीज में जोड़ें चाहे पैरेलल में, जो V है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट। तो देखिए ऐसे कर लें, टोटल की बात तो हमेशा मिलने वाला तो V ही रहेगा, भले हम उसको V दे दे, बटे वो अलग कह रहे हैं, लेकिन जब भी जोड़ेंगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा? V सेम रहेगा ना। तो हम V सेम मान के कर रहे हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टर है हमारे पास, ठीक है, इसका पावर कितना है? P1, ठीक, और इसका भी एक और रेजिस्टर है, इसका पावर कितना है? P2। दोनों को सोर्स का पोटेंशियल कितना मिलेगा? V। क्या निकाल लें? रेजिस्टेंस P इक्वल टू V²/R। तो R इक्वल टू, या लिख लें P इक्वल टू P1 इक्वल टू V² / R1, है ना। अब P2 इक्वल टू
v स्क्वायर बाई R2। लेकिन हमको अब सीरीज में जोड़े, अभी भी हमको क्या मिल रहा है पोटेंशियल v। अरे दोनों को सीरीज में जोड़ दोगे तब भी तो सोर्स से ही जोड़ोगे, और सोर्स का पोटेंशियल अभी भी क्या है v। दो बल्ब को लगातार जोड़ दोगे तो सोर्स बदल जाएगा क्या, वो अभी भी तार हम 220 से जोड़ेंगे। तो इसको अगर समझ रहे हो मेरी बात, हम 10 बल्ब का झालर बना लें तो उसको हम 220 देते हैं, हम 50 बल्ब का झालर बना ले तब भी तो 220 देते हैं। हाँ, टोटल तो हमेशा v देंगे ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया ऐसा, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2। इस कंडीशन में हम P इक्विवेलेंट पूछे तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। नहीं आ गया, समझ गए। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमेशा ये जो देने वाला इनपुट पोटेंशियल है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। समझ रहे हो कि सेम है ना, कि अकेला बल्ब हम लेके आए 60 वाट का तब भी तो होल्डर में ही लगाओगे, ठीक 100 वाट लाओगे तब भी तो होल्डर में लगाओगे, दोनों को सीरीज जोड़ दोगे तब भी तो होल्डर लगेगा। बार बार सोर्स का पोटेंशियल क्या है, हमेशा सेम है, v है। तो अब लिख लें इसको 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 अपॉन v स्क्वायर। तो R1 अपॉन v स्क्वायर प्लस R2 अपॉन v स्क्वायर, ये क्या है P1, P1 की 1 बाई P1, 1 बाई P1, ये हो गया, ये P इक्विवेलेंट। नहीं आ गया, कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज। ऐसे ही डॉट डॉट n के लिए कर लेता, 1 अपॉन Pn आया ना, क्या कॉम्बिनेशन है सीरीज। और P इक्विवेलेंट 2 की बात करें तब P1 P2 प्रोडक्ट बाई सम। नहीं आया। अगर पैरेलल की बात करें, अब ये तो सीरीज आ गया ना, अगर पैरेलल की बात कर रहे होते तब, अब पैरेलल की बात करते तब P1 प्लस P2 डायरेक्ट है, चाहो तो कर भी लो, ठीक है। जोड़ना होगा फिर से निकाल लेंगे, वहां पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट लिख दें, कर लेंगे खुद से। तो क्या लिखें, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 P2 डॉट 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 कितना Pn। नहीं आया, ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला गया, और ये सीरीज। खुद से लिखो, खुद से लिखो, कॉपी मत करो, खुद से लिखिए। हाँ, बार बार कह रहे पोटेंशियल कांस्टेंट है। घर जाके भी लगा देंगे ना, खाली रहता है। अब अपने घर वाले लोग भी तो है, वही करने वाले, रात को लगा के ऑटो में सो जाएंगे। हाँ, मेरा तो दिक्कत ही नहीं है। बार बार कह रहे, देख के मत लिखिए, खुद से करिए। स्पीड पढ़ने की बढ़ा दो, टाइम बहुत कम है अब। आज डेट कितना हो गया, 12। अरे बाप रे बाप, खत्म हो गया यार जनवरी अब तो। सर ये क्वेश्चन था, दो बल्ब है जिसका पावर रेटिंग दिया हुआ था और 200 वोल्ट का था, उसको 400 वोल्ट के अक्रॉस सीरीज में जोड़ा था। तो बोला था कौन सा फ्यूज होगा, तो बोला था कि एक उसमें से फर्स्ट फ्यूज होगा, दूसरा वाला फ्यूज होगा, दूसरा नहीं। हाँ, पहले में जैसे पहुंचेगा वो फ्यूज हो गया, दूसरा वाले का पहुंचता बच जाएगा ही नहीं, बच जाएगा, ठीक है। और सर मतलब सबको पोटेंशियल बराबर हो रहा है, तो फिर वो क्यों बोला जाता है, जब भी होम में सर्किट वगैरह डाला जाता है तो पैरेलल में डाला जाता है। पैरेलल में सारा सर्किट किया है, मतलब सर 10th क्लास में होता नहीं। हाँ, बता रहे आ रहे अभी सब पूरी वायरिंग पढ़ा देंगे, तुम टेंशन मत लो। आज हम तुमको इलेक्ट्रीशियन बना देंगे, पूरी घर ही कनेक्शन कट जाएगी। हाँ, सीरीज में जोड़ेंगे, ये सब बता तो दिया, सब हो गया, ये सब ये तो बच्चों वाला है। चलो रब कर दें, रब कर देना, चलिए। अच्छा, हेडिंग लिख लीजिए, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। फटाफट लिखिए, आज खत्म कर लिया जाए ये सब। जूल्स हीटिंग इफेक्ट,
जूल सीटिंग इफेक्ट है। क्या होता है जूल सीटिंग इफेक्ट? जब जैसे कोई किसी काम को हम क्या करें, अपोज करें, किसी काम को अपोज करें तो वहां पे मान लो हम कहीं एनर्जी दे रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन काम नहीं हो रहा है तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। ये ना होगा जैसे अपने गाड़ी में, ठीक है, बाइक की, कार में या कुछ भी, ठीक है, हम एक्सेलरेट करें और उसी समय ब्रेक भी दबाएं, क्या होगा? गर्म हो जाएगा। होगा क्या? नहीं। अगर ये पंखा है, पंखे को हम चालू कर दें, ठीक है, और चालू करने के बाद हम उसको पकड़े रहे, डंडा लगा कर रोके रहे, तो क्या होगा? बहुत तेज हीट हो जाएगा, कुछ देर बाद उसका सर्किट जल भी जाएगा। नहीं होगा कि पंखा जैसे कभी होता नहीं कि पंखा जाम हो गया है, चल नहीं पा रहा है, ठीक है ना, और उसको चला दो फिर भी तो आवाज करते करते वो जलने लगता है, जलने की बदबू आने लगती है ना। तो वही चीज है, रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को अपोज करना। करंट क्या चाहता है? फ्लो हो, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करेगा? तो रेजिस्टेंस के अपोजिशन से सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वही कहते हैं कि हीट बाय करंट, या तो इसी को क्या कहेंगे? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। नहीं आ गया कि कहीं पे बहुत सिंपल है, कहीं पे भी हम किसी रेजिस्टर को क्या दिए? करंट, तो करंट क्या करेगा? सॉरी, रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट को अपोज करेगा, उसके अपोजिशन की वजह से क्या आएगा? हीट जनरेट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट। लिख लीजिए, ठीक है। ड्यू टू अपोजिशन in current by resistance due to opposition in current by resistance heat is produced called Joule's heating effect, Joule's heating effect हो गया। चलिए, Joule's heating effect, ठीक है। क्या लिख लें? फॉर्मूला लिख लें, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। प्रूफ कर लें क्या प्रूफ कर लें? बता दो तो। हीट मतलब वर्क निकालना है, हीट मतलब हमको वर्क ही तो निकालना है। वर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल के फॉर्म में? नहीं, पोटेंशियल के फॉर्म में क्यू वी। अरे V इज इक्वल टू क्यू बाई वी, नहीं ना। और क्यू की जगह करंट के फॉर्म में आई टी, वी की जगह आई आर, तो क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। नहीं आ गया? ठीक, कुछ जगह फॉर्मूला देखिए। अच्छा, यहां से देखो कि जो H है वो आई स्क्वायर के कैसा? डायरेक्टली। अगर करंट बढ़ेगा तो हीट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर H प्रोपोर्शनल टू, देखिए R है ना, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा ना। अच्छा, हम कह रहे हैं कि H और R में ग्राफ बनाना है, बताओ जरा तो। H और R में ग्राफ, अरे डायरेक्टली है भाई, तो कैसा? स्ट्रेट लाइन। R 0 तो H भी हो गया स्ट्रेट लाइन, नहीं हो गया? अगर H और T में बोल दे स्ट्रेट लाइन, अगर H और I स्क्वायर में बोल दे स्ट्रेट लाइन। I स्क्वायर है, I नहीं बोले, I स्क्वायर बोले, ठीक। अगर H और I में बोले होते तब अब पैराबोला होता ना, H और I में बोले होते पैराबोला ना। और H किस एक्सिस पे? देखो, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है ना, ये तो है। H कौन सी एक्सिस पे है? Y, तो ये हो गया Y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x होता है तो पैराबोला कैसा होता है? ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा पैराबोला होता है ना। लेकिन y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है तब ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा पैराबोला है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? सेकंड वन। ये तो है, देखो ये वाला ग्राफ है ना, ये y स्क्वायर इक्वल टू x, ये तो इसका तो ये होता है ना। तो यहाँ पे कैसा बनेगा? पैराबोला ऐसा बनेगा। बस इनमें ये हमारा किसमें ग्राफ है? h और i में, समझ गए? h और i स्क्वायर बनाएंगे तो क्या, क्योंकि i स्क्वायर तो कांस्टेंट है, h बढ़ने के साथ i स्क्वायर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और कैसा बढ़ा? लीनियरली, समझ गए? और फॉर्मूला तुम लोग देखोगे, यहाँ तक समझ गए ना? कुछ है थोड़े ये, ठीक। अच्छा, हीट का यूनिट क्या होता है? जूल और कैलोरी। जूल भी होता है और कैलोरी। बेसिकली कौन होता है इसमें? बेसिक यूनिट कौन था? जूल या कैलोरी? कैलोरी। बेसिक यूनिट ऑफ हीट इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 1.4.186 जूल। इसी को राउंड ऑफ करके क्या कहते हैं? 4.2 जूल, नहीं कहते हैं? और इसी को जे भी कहते हैं, है ना। जे भी यही होता है, जे को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक। ये कन्वर्जन फैक्टर है। ये क्या है? जूल को कैलोरी में, कैलोरी को जूल में। कभी देखना फॉर्मूला तो कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, लिखा होता है ना, ठीक। उसके साथ में नीचे लगा होता है जे, ठीक। नीचे जे लिखने का मतलब क्या है?
जे लिखने का मतलब क्या है, अरे 4.2 से डिवाइड कर रहा है तो कभी कैलोरी में आएगा कभी जूल में, तो जे कुछ है नहीं यहाँ पे, ये सिर्फ क्या है हमारा कन्वर्जन फैक्टर है। जे को क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जे की वैल्यू 4.2 जूल। समझ गए? देख लो जो लिखना फटाफट लिखो। जैसे डिवाइड कर रहे हो तो कैलोरी में आएगा। हाँ 4.2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ हाँ तो जनरल जैसे कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा ही ऑब्जर्व किया जाएगा ना, ऐसे तो हाँ, हर जगह ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ भी करंट फ्लो होगा हर जगह सब जगह हीट, ये जितने भी तार हो रहे हैं सब में गर्म नहीं हो रहा है, हो रहा है कोई ज़्यादा हो रहा है कोई कम हो रहा है, होता है क्या लेते हैं, मोटा वायर कम गर्म होता है, मतलब मोटा पतला तो करंट के फ्लो को डिसाइड करता है ना, वो तो सरफेस एरिया ज़्यादा तो करंट का फ्लो ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम कंडक्टर लेता है, दूसरी चीज़ कह रहे हो। हाँ उसमें लॉस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होता है सरफेस एरिया ज़्यादा तो। क्या कह रहा है? हो गया? फास्ट लिखो ना, आज ये ख़त्म करना है, आज ये ख़त्म हो जाए, इंस्ट्रूमेंट कल हो जाए। हाँ नहीं तो किसमें ग्राफ है ये लिखो पहले, एच हाँ आई स्क्वायर लिखो, आई स्क्वायर एक हो गया ना, ये आई लेती, हाँ ठीक, रब कर दें। बहुत टाइम लेते हो भाई तुम सब। अच्छा एक चीज़ और, जे बहुत सुंदर है, देखिए जे फॉर जमरेला है, जे जमरेला है, जमरेला याद आया क्या बताए थे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अरे तो तुम नालायक हो ना, तुम कौन हो? अच्छा ठीक है, आना तुम डाउट लेके आओ, ठीक है। चलो एक चीज और देख लेते हैं ना, थोड़ा और समझो, ठीक है। मान लो dt टाइम में dE हीट प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी डी हुई, dt टाइम में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, तो dE इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू कितना dt, नहीं आ गया ठीक। और टोटल एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन ही और इसका इंटीग्रेशन नहीं आ गया। अगर कहीं पे भी हमको टोटल एनर्जी निकालनी हो तो आई स्क्वायर आर को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर देना, आर तो कांस्टेंट है, आई टाइम का फैक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे जैसे, ठीक है। मान लीजिए आई की वैल्यू दी हुई है, तो जैसे कह रहा है कोई रजिस्टर है, ठीक है, कोई रजिस्टर मान लीजिए 2 ओम का है, इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो 2t+1 है, करंट कितना है 2t+1, कह रहा है 3 सेकंड में इसमें प्रोड्यूस होने वाला हीट निकालिए। अब करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल, देखो 0 टाइम पे करंट 1 होगा, देख लो ठीक, 1 सेकंड में करंट 3 होगा, ठीक, 2 सेकंड में करंट 5 होगा, 3 सेकंड में करंट 7, करंट वेरी कर रहा है ना। अगर करंट वेरी कर रहा है तो हीट भी वेरी करेगा, तो हर सेकंड का हीट कैसा होगा, अलग अलग। मान लो करंट कह देते 4 एम्पियर है तो आई स्क्वायर आर टी, खत्म बात। लेकिन करंट कैसा है, वेरिएबल है। अब क्या करें, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या हो गया बोलो, ठीक, हाँ कहो लिए हम, ऐसा कहीं दिया है, कहीं वेरिएबल करंट दिया है तब, ठीक। तो आई की जगह कितना, अरे 2t+1, तो क्या लिखें 2t+1 का क्या होल स्क्वायर, आई स्क्वायर आर की जगह 2 इंटू कितना dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 सेकंड, नहीं हो गया 0 से 3 सेकंड, जैसे ये हो गया 2, ठीक है। इसका ओपन कर लेंगे, a+b का होल स्क्वायर कितना 4t स्क्वायर ना, तो 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, यही ना, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ना, इंटीग्रल कितना डी टी, कहाँ से कहाँ तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 40 ना, 4 इंटीग्रेशन टी डी टी 0 से 2, ये आ गया। क्या रख रहे हैं, 3 सब 3, इसलिए देख हमारा बोर्ड, हमारा सवाल जो मन करेगा हम वो करेंगे, ठीक है। तो अब तो कर लोगे ना, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, वेरिएबल करंट होगा। कोई एग्जांपल बता दो वेरिएबल करंट का, जैसे मान लो तो हम दे दिए ना, कहीं होता भी है वेरिएबल करंट, तो एसी में करंट में हर पॉइंट का करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी करता है। तो अब कह देगा, मान लो कहा, ऐसे कहा, इफ इस रेजिस्टर R में एसी करंट है, एसी करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सेंसोडियल कर्व होता है ना, ठीक। कहा कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 कंप्लीट साइकिल। चलिए बताइए, रेजिस्टेंस R है, करंट I है, ठीक। क्या लिखे बोलिएगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कितना, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आई स्क्वायर आर डी टी, और किसके लिए बोला, कंप्लीट साइकिल के लिए। तो क्या लिखे, 0 से t, टाइम है ना, टाइम, थीटा थोड़े है, वेरिएशन टाइम के साथ हो रहा है, तो एक कंप्लीट टाइम साइकिल में जो टाइम है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, समझ गए। तो इसमें बाहर ले लें, कौन सा बाहर ले लें, आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, टी तक। ये तो एनर्जी आ गया, कितने साइकिल का, हाफ साइकिल का पूछा होता, t/2, 2 साइकिल का 2t है ना, आधे से लेके 3 साइकिल तक, आधे साइकिल से लेके 3 तक, t/2 से 3t, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बोलिए, फॉर्म बताइए, आई नॉट स्क्वायर आर, बोलिए इसका इंटीग्रेशन कहिए, हाँ 2 माइनस, बहुत बढ़िया, शानदार। अरे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, हाँ उसको तोड़ना पड़ता है ना। कहाँ होता है साइन थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है, साइन, साइन स्क्वायर का काम होता है, तो उसको करेंगे ना। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बताइए, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, यही है, और कुछ नहीं याद रखना है ना। कॉस को अगर हम चाहते हैं इसमें से साइन कॉस गायब हो जाए, क्या लिखे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना है, 2 साइन स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। हम चाहते हैं इसमें से साइन गायब हो जाए, तो 1 माइनस कॉस ना, माइनस प्लस कॉस, कॉस कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं आ गया। अगर यहाँ 2 थीटा तो ये थीटा, ये 4 थीटा तो ये 6 थीटा तो ये थीटा तो ये थीटा/2, ये ओमेगा टी तो ये 2 ओमेगा टी तो ये ओमेगा टी। तो कौन सा यूज करें, कौन सा यूज करें इसमें, कौन सा पहला दूसरा तीसरा, अरे नलायको तीसरा है ना, हाँ दूसरा संगत का सर, ठीक है। साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। तो ये 2 किधर नीचे, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन कितना 2, ये आ गया। इसमें 1/2 क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, तो बचा गया इंटीग्रेशन और ये सो गया, देख रहे हो, सो गया, सोच रहा है ये सब तो हमारे बस का नहीं है, सो गया ही, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस कितना, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है ना, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t आया ना, डी टी का इंटीग्रेशन t, तो t माइनस 0 तो t, क्या लिखें, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2t, अब माइनस इसका बोलो कॉस का साइन, कॉस का तो साइन 2 ओमेगा टी, लेकिन साथ में कौन है 2 ओमेगा, तो क्या लिखेंगे, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा किधर रख लेंगे, बाहर, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन अभी भी ओमेगा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ओमेगा कितना 2 पाई/t। अब जाके कहीं सॉल्व करेंगे, कर लेंगे, ठीक है।
लेकिन एक साइकिल में तो साइन का वैल्यू हाँ हाँ साइन स्क्वायर नहीं कह दो नहीं कहो कुछ तुम कोई सुंदर है पूछना चाह रहे थे ये भी चाह रहा था एक साइकिल में मतलब होता है ना जीरो जीरो हो जाता है सब कैंसिल हो जाएगा हम तेरा ना मेरा सब बराबर अरे स्क्वायर है बैलो स्क्वायर छोड़ो ये सब तो तुम लोग से बस के हो गए नहीं ये सब कर देना अंदर अंदर तो कहीं रहे हटा दीजिए छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है हाँ होना तुमको ऐसे भी नहीं है चलो क्या लिख लो ऐसा मान लो कोई नोट देखेगा तो कहेगा हाँ बहुत बड़ा बड़ा पढ़ के आया बहुत तेज लड़का है हाँ, कुछ होता नहीं दिखाने के लिए हाँ क्या अच्छा कह रहा शुरू करते कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है फिर कुछ इधर है थोड़ा सा इधर है कुछ अभी अभी पूरा नहीं हुआ तो उधर भी लिख देंगे जल्दी लिखो जल्दी फास्ट अभी बिना देखे करो बिना देखे करना है जादू चलता है पूरे फुल फ्लेवर चलता है मतलब खाया भी वो जनरेटर से बंद हो गया तो डीसी है ना ये डीसी एसी में डिस्चार्ज हो थोड़ी देर के लिए फिर पहुंच जीरो हो जाए वो भी वैरी कर रहा है हां उसका अलग वो इजी होगा इससे तो तब चाहिए तो बताना मैं क्वेश्चन रखे अगर तुम लोग को चाहिए हो तुमसे मिलना ठीक है दे देंगे वैसे ठीक है अभी दे दे रहे हैं करके लाना कल तुम लोग टेस्ट तो तुम लोग वही हम कहते तुम लोग बहुत तेज हो तो तुम लोग क्यों मुस्कुराते हो चलो हो गया जल्दी करो आज 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए बस ये उसके बाद क्या शुरू कर लेंगे हम लोग हीट हाँ कैप्स्टर पहले कैप्स्टर ख़त्म कर लेंगे यस तो मतलब 20 तारीख तक कैप्स्टर ख़त्म ठीक 2 दिन में खत्म करती हूं समझा नहीं था ना तो लोगों को कुछ नहीं आता कुछ भी बता देंगे खुश हो जाओगे वो स्टार्टिंग का टाइम हो गया तो इन सब का भी ख़त्म कर दिए 2 दिन में तब कैपेसिटर हाँ लग रहा है बहुत टाइम कैप्स्टर में क्या क्या लिखा है हाँ चलो हो गया यार बहुत हो गया फालतू बात अब कहाँ लिख रही हो चलो इफ मैक्सिमम करंट आई नॉट क्वेश्चन लिखिए इफ मैक्सिमम करंट आई नॉट if maximum current I naught becomes zero in t second by a resistor R then find heat produced ठीक है होमवर्क ठीक है क्वेश्चन समझ गए एक रजिस्टर है जो तुम कह रहे थे तुम्हारी बातों को हम सीरियस ले लिए
ठीक है, तुम कह रहे थे ना कि बैटरी में करंट कम होता जाएगा, तो हम सीरियस ले लिए। देखो ठीक है, ये बैटरी का ये बल्ब मान लो रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टर कितना है R, पहले फुल चार्ज मैक्सिमम, ठीक है, तो मैक्सिमम करंट कितना आ रहा था I0, अब धीरे धीरे कम होगा, है ना, कम होते होते t सेकेंड में इसका करंट कितना हो गया 0, तो बताओ हीट प्रोड्यूस्ड क्या नहीं है, ठीक है ना, करके लाइएगा। ठीक, चलिए अब कर दें। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे करंट कितना था I0, तो t इक्वल टू t पे कितना था 0, तो बना ले ग्राफ IOT में बना ले। ठीक, यहाँ पे करंट कितना, यहाँ कोऑर्डिनेट पहला ना, देखो ध्यान से देखो, ये चीज इजी है। यहाँ करंट कितनी है कोऑर्डिनेट बता दो तो एक, तो 0t I0, अरे 0 टाइम पे I0, और यहाँ कोऑर्डिनेट बता दो t, 0, नहीं आ गया, बन गया ग्राफ बना। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट ले लो, बताओ कोऑर्डिनेट, अरे I, t, किसी t टाइम पे करंट I है। ठीक, अब हमको I और t, I का वैल्यू चाहिए t के फॉर्म में, नहीं ना, क्या, हाँ t, सॉरी कोऑर्डिनेट उल्टा लिख दिए, t, I। अब हमको रिलेशन चाहिए ना, हमको एक बात बताओ, रेजिस्टेंस पता है यार, ठीक, हमको करंट मिल जाए अगर, तो हम सॉल्व कर लेंगे ना। करंट कैसे निकाल लें, हाँ यहाँ से थीटा, यहाँ थीटा, इसमें tan थीटा निकाल लें, इसमें भी tan थीटा निकाल लें, दोनों को क्या कर लें इक्वेट, तो हमारा क्या निकल जाएगा I इज अ फंक्शन ऑफ t। देखो बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक, यहाँ से अगर tan थीटा, देखो तुम लोग खुद सोचो ना, ये वैल्यू छोड़ दो, ये देखो ये वैल्यू कितनी है, ये कितना है, ये नहीं बस ये पर्टिकुलर कितना है I0 माइनस I, अरे यार ये पूरा I0, ये कितना I0 माइनस I, और ये कितना है t है, t है ना, और ये कितना है, अरे I, और ये इसको कोई और t ले लेते हैं ना ये, ठीक है, ये कुछ और दोनों में डिफरेंस ले लो। ठीक, तो कितना होगा t डैश माइनस, ये कितना होगा t माइनस t डैश, ये निकल गया ना, tan थीटा आ गया, तो करंट निकल गया किसका फंक्शन, टाइम का, और तो हमको पता है स्क्वायर RDT कर लेंगे ना। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, है ना, और करंट मान लो आ गया होगा, करंट के रिस्पेक्ट में करेंगे तब जैसे 0 से I0 कर लोगे, ट्राई करिएगा, रब कर रहे हैं क्या चीज़, tan थीटा करके आप बहुत जगह रिलेशन निकाला है, वो सिलेंडर वाले में निकाला। हाँ तो क्या हो गया, जब नीट पड़ेगा तब पढ़ेंगे हम, ठीक है, समझ गए। ABCD कहाँ कहाँ है हम कैसे बताएं हाँ हाँ, क्या किस टाइम के साथ ही वेरी कर रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, तो करंट और टाइम का फंक्शन निकालना है। करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट अगर टाइम का फंक्शन आ जाएगा, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, तो तुम कर नहीं लोगी I स्क्वायर RT, I के जगह फंक्शन रख देना, इंटीग्रेट करना काम का था। ठीक चलिए कर लेंगे। हाँ एक चीज़ और बताइए, ये करिएगा जरूर, अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक, रोडो में दिया हुआ है ये, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, रोडो में दिया हुआ है। ठीक, ये बताओ जूल सेटिंग इफेक्ट का कोई एप्लीकेशन, तुम सो ही ना जाना आज, हीटर नहीं तो पहले एक मिनट जगा ले, हाँ मतलब तुम कंबल लेके आओगे तो सो जाओगी। चलो जूल सेटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन, हीटर और अरे अरे गीजर और आज बताओ, सब बताओ, हीटर, गीजर, अरे नलायकों, बल्ब, प्रेस और माइक्रोवेव। हाँ माइक्रोवेव किस पे काम करता है, माइक्रोवेव्स, अच्छा तो उसमें माइक्रोवेव होता है, वो पेनिट्रेट करता है खाने को, तो फिर क्या होता है, खाना गर्म हो जाता है, छेद देंगे गर्म हो जाएगा, बर्तन तो नहीं गर्म होता है, वही तो, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, जाओ अंदर जाके लेट लो थोड़ा, जाओ अंदर बैठ जाओ जाके, क्या जाओ 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 उसको जाओ, क्या बैठ जाओ, छोड़ रख दो। हाँ तो क्या कह रहे थे, बंद कर दो बंद कर दो। चलो हाँ माइक्रोवेव वाले में बताओ, सिस्टम बताओ कैसे काम करते हैं, ए जल्दी बताओ। अरे माइक्रोवेव जाती है, उसमें सोर्स हीटर वाटर नहीं लगा होता, बल्ब नहीं लगा होता है, ठीक है, माइक्रोवेव जाता है, माइक्रोवेव फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, गर्म करता है। कैसे गर्म करता है, उसके अंदर जो फूड के एटम्स होते हैं, ठीक, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कोई एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लोअर शेल के एटम कहाँ जाएंगे, हायर शेल में, और हायर शेल में जाकर रुकते हैं,
बहुत बहुत मिनिमम 10⁻⁸ और वापस आते समय क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे और जितना अब्जॉर्ब करेंगे उतना निकाल देंगे। ठीक है, ठीक। तो जो एनर्जी निकालेंगे किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म निकलेंगे तो खाना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यही ना। गैस से गर्म करना और माइक्रोवेव से गर्म करने में क्या डिफरेंस है? हाँ, और हाँ, सब उसमें मैक्सिमम खाना जो होता है गैस उससे सरफेस पे गर्म होता है, ज़्यादा हीट। हाँ हो रहा है, तो कहाँ कह रहे हैं, तो हम ज़्यादा मेन वो ठीक है, वो जानती हूँ खाने में कंसनट्रेट रहता है वो, ठीक है। देख सरफेस एरिया पे जैसे गैस से करेंगे तो सरफेस एरिया ठीक है ज़्यादा, लेकिन माइक्रोवेव से करते हैं ना तो अंदर अंदर तक पूरा कुछ करना नहीं है हमको, पूरा गर्म होता है ना। खाना वाना पूरा थाली उसी में डाल दो, खाना गर्म करके निकलता है एकदम आराम से। ठीक है, चलो ये हो गया। हाँ आ जाओ उस पर, ये हम लिखवाएंगे नहीं, कान से सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, जूल सीडिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड कौन होता है, बल्ब। पहले बल्ब को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है। बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट। किसका होता है फिलामेंट, टंगस्टन का। क्यों टंगस्टन का, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट ऐसे लगा देंगे। ठीक है, 2 पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे कैप लगा होगा, ऐसे कैप लगा होता है ना, और यहाँ पे से ग्लास ऐसा लगा होता है ऐसे कुछ। ठीक है, और यहीं पे 2 कैप लगे होते हैं, इसी से करंट देते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे पिन लगे होते हैं ना, ये कैसे पिन होते हैं, होल्डिंग पिन है ना, ये होल्डर इसको पकड़ता है। ठीक, यहाँ से करंट पास करते हैं। अच्छा, ये फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन का लगा होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस भी क्या है, ज़्यादा। अच्छा, और इसका फिलामेंट राउंड करके लगाते हैं, क्यों, अरे गोल घुमा के लगाते हैं ना, सीधा थोड़ा लगा होता है, क्यों, लेंथ ज्यादा। अरे घुमाने से लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, और लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ जाएगा। हीट ज्यादा तो लाइट ज्यादा, और बहुत पतला होता है, बहुत फाइन। ठीक है, बहुत पतला होगा क्यों, एरिया कम तो रेजिस्टेंस तो हीट, ये इतना पतला होता है कि टूट जाता है। ठीक है, तो इसको टूटने से बचने के लिए क्या करते हैं, 2 पतले पतले वायर और लगे होते हैं, यही ना। कैसे वायर होते हैं, इसको होल्डिंग वायर। ठीक, इसका काम, इसमें देखना 4 तार लगा होगा, यहाँ से करंट जाता है, इसमें से करंट नहीं जाता है। ठीक है, ये दोनों वायर सिर्फ इसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं ताकि ये टूटे ना, बहुत पतला होता है ना। और इसको पूरे को किस में करते हैं, ग्लास में कर देते हैं ना। ग्लास के अंदर बल्ब कर देंगे, और अंदर कौन सा गैस, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनर्ट गैस। ठीक है, क्यों, कौन ऑक्सीडाइज ना हो जाए टंगस्टन। अच्छा, और क्या होगा, हाँ ठीक है भाई, नहीं रखेंगे तब। हम कह रहे हैं ग्लास बल्ब ही नहीं लगाना है, चलो अब जलेगा कि नहीं, हम कह रहे बल्ब नहीं लगा दिया। ठीक है, ऐसे फिलामेंट लगा हुआ है, जलेगा कि नहीं, जलेगा नहीं, बस जलेगा कि नहीं, जलेगा पर वो उतनी इंटेंसिटी पर कुछ कम हो जाएगा। जलेगा मगर भले उसकी लाइफ टाइम कम है, ठीक, मतलब जलेगा, कुछ कम जलेगा। पर हम तो एक बार फोड़ के जलाए थे, नहीं हम ऐसा कभी ट्राई नहीं किया हम करते हैं। वो जो नहीं होता है वो झालर वाला बल्ब, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, बहुत बहुत 2-3 बल्ब के बाद एक बचा था। ठीक है, उसको हम फोड़ रहे थे, जब हम फोड़े तो फिलामेंट भी टूट जाए, तो तीसरा या चौथा बल्ब था जिसमें फिलामेंट के साथ वो बच गया, शीशा फूट गया। ठीक, उसको लेके हम उस पर लगा दिए थे, सेल पे, वो जल रहा था। ठीक है, हम क्या छोटा सा बल्ब है, क्या कर लेगा मेरा, बस ऐसे पकड़ो खाली, वो पकड़ के दिखाओ तुम, तब हालत ख़राब हो जाएगी, गजब टेम्परेचर होता है। मतलब ऐसे करके हम छोड़े तो हमें लगा कि हाँ क्या पकड़ लिए, बहुत तेज जल रहा था। ठीक, लेकिन जब ये फूटने पे भी जलेगा, ऐसे सेल से इतना करंट कहाँ, सुन लो, ठीक है, अगरबत्ती जैसा जलेगा बस भाई। ठीक है, कम नहीं होगा, बहुत कम, लाइट गायब ही हो गई। ठीक है, अगरबत्ती में तुम पढ़ लोगे क्या हाँ, तो जो कॉइल जलता है, अगरबत्ती जलती है ना, वो पॉइंट जैसा जलता नहीं ऑरेंज, वैसे ये जलेगा बहुत कम। ठीक है, क्यों, अगर मान लो आर्गन क्रिप्टॉन है तो इसके जैसे जो भी हीट दे रहा है उसका काम क्या है, अरे लाइट बनाना। बल्ब का काम हमारा क्या है, लाइट देना है ना, लाइट देना है। तो ये लाइट क्या करेगा, जो भी हीट आ रही है, अगर इसमें हम कोई और गैस भर देते हैं, क्या कर दें, कोई और गैस, रुक जाओ, कोई और गैस भर दें, तो जो भी गैसेस हैं वो गैसेस क्या हो जाएंगी, आयोनाइज हो जाएंगी। तो जो एनर्जी है लॉस हो गई, जो एनर्जी हो गई वो लॉस हो गई। तो हम चाह क्या रहे थे कि लाइट मिले, लेकिन जो एनर्जी आ रही थी वो लाइट में नहीं कन्वर्ट हो रही, आयोनाइज करने में चली गई, इसलिए हम क्या भर देंगे, इनर्ट गैस। ठीक है, एक ऑप्शन और है हमारे पास, हम कोई गैस ही ना भरे, वैक्यूम रहे, अब तो और अच्छा, गैस का खर्चा भी बढ़ गया, वैक्यूम भी बन गया। क्यों नहीं पॉसिबल है, उतना कुछ ना कुछ रह जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एफिशिएंसी घट जाएगी, और क्या होगा,
नहीं तो किसको अनाइज करेगा? झेल पाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेल नहीं पाएगा। बस इसमें ही, अगर इसमें गैस भरना भी जरूरी है, ठीक, अंदर वैक्यूम बन जाएगा। अरे यार हवा में इसे जो चिपकाने वाला था उसको दबा दो, वैक्यूम में तो चिपका रहता है, नहीं रहता है। दो बॉल लो, ठीक है, उसको दबाओ, प्रेस करो, उसको दबा दो, उसके नीचे अंदर का हवा निकाल दो, ठीक है, हवा निकाल दो, बॉल को अलग करना पॉसिबल नहीं है। बस इनमें ही 2 बॉल ले लीजिए, ठीक है, हैवी बॉल, उसके स्टिक कर दीजिए, कहीं से हवा ना जाए, ठीक, अंदर हवा है, उसके अंदर कुछ भी करके ना हवा निकाल लो पूरी, ठीक, वैक्यूम क्रिएट कर दो, वो बॉल चिपका रहेगा, ठीक है। उस बॉल को चिपकाने में हमारा पूरा एटमॉस्फेयर काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम कैसे काम करेंगे? तो वैसे यही चीज़ है ना कि अगर इसके अंदर हम वैक्यूम बना भी देते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, क्या कर जाएगा? बॉस्ट कर जाएगा। बस इसमें, तो ये हमारा बल्ब हो गया, समझ गए? बल्ब की एफिशिएंसी, बल्ब की एफिशिएंसी बहुत कम, कितना? 0.2 ऐसा कुछ 97 98, ठीक है, सॉरी 2 to 3%, ठीक है, 2 to 3 मतलब 97-98% लॉस हो जाता है, ठीक है। जितनी भी हीट दे रहे हैं उसमें से 97 to 98% एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। बस इसमें, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। क्यों एफिशिएंसी कम होती है? हीट में लॉस जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं मैक्सिमम पार्ट किस में हो जाता है? हीट में। अरे इतनी गर्मी ये देता है कि कमरा गर्म हो जाता है, होता है ना, कमरा गर्म हो जाता है। वो पेटीज वाले पेटीज गर्म करते हैं बल्ब लगा के, हाँ, जो गर्म नहीं होता वो लकड़ी का बनवा लेते हैं डब्बा, उसमें 2 बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, गर्म हो जाता है। बस इसमें ही, चलो ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, फिलामेंट बल्ब समझ में आ गया ना? सुनो सुनो, इसमें कोई डाउट नहीं ना है, ठीक। इसके बाद क्या आया हमारा? एक बार समरी बता दो। क्या? समरी क्या है? एक मिनट, बल्ब क्या करता है? चलिए आज लिखिए, क्लास 10 दोनों लिखिए, अब 10 में नहीं है, अभी क्या बता रहे थे? बल्ब क्या करता है? बल्ब एक बहुत सुंदर डिवाइस है जो लाइट देता है, ठीक है। बल्ब का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, हो गया। प्रिंसिपल क्या है? ये किस पे बेस्ड होता है? नलायक जूल सीडिंग इफेक्ट पे, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा, क्या किसका ये बना है? टंगस्टन का। क्यों टंगस्टन का? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और रेजिस्टेंस भी ज्यादा, तो जल्दी मेल्ट भी नहीं करेगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो मेल्ट नहीं करेगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा। इसके अंदर फिर क्या होगा? ये दोनों, ये लास्ट वाले 2 इंड वाले वार है तो उससे क्या जाएगा? करंट जाएगा, ठीक है। बीच वाले से वार से करंट नहीं जाता है, ये सिर्फ कैसे वार है? होल्डिंग वार है, सपोर्टिव वार है, ठीक है। इसको टूटने से बचाएंगे, ठीक। ये वार, ये फिलामेंट वार को लपेट के लगाते हैं, क्यों? लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस, तो हीट भी ज्यादा। और ये वायर जो होता है बहुत थिन होता है, एरिया बहुत कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस, तो हीट भी। इसके अंदर कौन सी गैसेस? इनर्ट गैसेस, ताकि किसी गैस को रिएक्ट नहीं करे, रिएक्ट ना करे तो आयोनाइज ना हो, बस इनमें। और साथ में इसके अंदर वैक्यूम भी बना सकते हैं तो भी ये काम होगा, लेकिन वैक्यूम नहीं बनाते, क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, समझ गए? 1 मिनट वेट करें, जो चाहो अपने वर्ड्स में लिख लो, जो चाहिए। एफिशिएंसी कितनी है? 2 to 3%, ठीक है। 97 to 98% लॉस, जो चाहिए लिख लीजिए। गया 1 मिनट हो गया, चलो ओवर। क्या देख के लिख रहे हो? इतना सुंदर बल्ब है मेरा। सोचो ऐसा बल्ब मार्केट में मिलता तो लोग खरीदते ही नहीं, कहते डिफेक्टिव है, टेढ़ा है, मार के सुझा दे लेवा नहीं। चलो लिखो फिर। बल्ब के बाद क्या है? बल्ब के बाद क्या आया? CFL नहीं, CFL पहले, CFL ट्यूबलाइट। कहाँ CFL आया? पहले ट्यूबलाइट आया था, ठीक है। उसका CFL। ट्यूबलाइट में क्या होता है? हाँ ठीक है, क्या होता है, कैसे काम करता है? ट्यूबलाइट है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल रॉड होता है, ठीक है। इसमें वो लगी होती है क्या? फिलामेंट होता है? फिलामेंट होता है या नहीं होता है? क्या कह रहे हो? नहीं होता है? चलो स्टार्टर भी लगा दिया, बोल सा नीला नीला स्टार्टर। चलो और
चोक कॉइल लगा दी, चलो चोक लगा दिया, चोक अब सब लगा दिए, जोड़ के तैयार है जलने के लिए। बोलो फिलामेंट है कि नहीं? अरे फिलामेंट होता है भाई, कॉर्नर पे होता है, ठीक है, पूरे में नहीं होता है, ठीक। अंदर गैसेज होती हैं और ये हमारा फ्लोरेसेंस स्क्रीन होता है ना। जैसे वो तुम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ते हो? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में क्या कहते हैं? CRO होता है सब, है ना। ट्यूब होता है, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। डिस्चार्ज ट्यूब में ये प्लेट होती है, प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, निकलते हैं ना। और यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या लगा होता है? अरे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी होती है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन लड़ते हैं तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं ना। हमको इलेक्ट्रॉन दिखता थोड़े, तो लाइट प्रोड्यूस होती है, तो हमको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है। तो वही काम यहाँ है, यहाँ पे फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगी होगी ना। अच्छा, अब सबसे पहले काम, इसके अंदर गैसेस होंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक, ये चोक कॉइल क्या करेगा, इसके एंड पे हाई पोटेंशियल क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? हाई पोटेंशियल, ठीक है। चोक कॉइल सबसे पहला काम ये होता है कि सबसे पहले इसके एंड पे क्या क्रिएट करना है? हाई पोटेंशियल। अब जैसे ही ये हाई पोटेंशियल क्रिएट किया, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी गैसेस हैं ये सब गैसेस आयोनाइज हो गई। क्या हो गई? आयोनाइज। और ये स्टार्टर इसमें आर्क प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? आर्क प्रोड्यूस हो गया। और वही आर्क अब बढ़ेगा और वही आर्क हमारा क्या होगा, जब इस फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे कोलाइड करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? लाइट। वही लाइट हमको मिलता है। बस इनमें ही फिर से बोल रहे हैं कि जैसे स्विच ऑन किए, ठीक, सबसे पहले चोक कॉइल क्या किया? पोटेंशियल क्रिएट किया ना, ठीक। इसके फिलामेंट के एंड पे है ना, कैसा पोटेंशियल? हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से इसमें भरी हुई गैसेस क्या हो गई? आयोनाइज हो गए। स्टार्टर आर्क दे दिया और आयोनाइज गैसेस जब इस स्क्रीन से लड़ेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगी? लाइट। और ये लड़ती रहेंगे तो हमारा लाइट आता रहेगा। बस इनमें ही। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज ही ना होता है, तो चार्ज लड़ता है तभी ना लाइट आती है। तो आयन भी चार्ज ही तो है, समझ में आया? ये चमकता कब है? जब चार्ज से लड़ेगा। तो आयनाइज गैसेस चार्ज नहीं हो गई, चार्ज से लड़ेगा तो क्या करेगा? करंट। क्या हो गया? ठीक है, हाँ ठीक है। अंदर वाली दीदी रहेंगे कि इनसे क्या तो बैग पैक कर दें, उनको घर जाना है। अच्छा ठीक है, बोल दे, बैक कर दो, पैक कर दो, ठीक है, दे दो तब इतना ठीक होगा। समझ गए? ठीक। इसमें स्टार्टर का काम सिर्फ इसमें लाइट देना होता है। अब तो जो स्टार्टर आ रहा है और ये पहले अलग अलग आता था, ये लोहे का आता था, ये प्लास्टिक का होता था और जनरली ट्रांसपेरेंट। देखो, अरे ये LED है बेटा, वो नहीं क्या देख रहा है, ये ट्यूबलाइट है। हाँ, ये जो स्टार्टर बाद में आने लगा ना, ये मॉडर्न आने लगा, तो ये दोनों एक साथ मिला दिया गया। बाद में वो प्लास्टिक वाला आने लगा, बहुत हल्का। पहले चौक वाला आता था, बहुत भारी सा, कबाड़ में बिक भी जाता था। ठीक है, ठीक। ए प्रियम ले लो, ये दे दो इसको। ठीक है, समझ गए? ठीक, क्या कहना था मैं? और हाँ, इसकी एफिशिएंसी, ये तो श्योर सी बात है। बताना मत किसी को जो बोले हम, एकदम सीक्रेट बात है, किसी को नहीं बताना है। ठीक है, खास तौर से बगल वाले देश को। ठीक बेटा जाओ, ठीक है, बगल वाले देश को तो कतई नहीं बताना है, टॉप सीक्रेट। नो सुनो, ठीक है। क्या कह रहा था, भूल गए यार। पूछ रहे थे एफिशिएंसी कितनी होती है? 5 to 6। कितने %? 5 to 6। इसमें भी लगभग हमारा कह रहा है 2% जो चुक गए, बल्ब में इतना होता ही है। देख, इसमें 94 to 95% हमारा लगभग क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसमें भी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अरे जब एनालाइज करेंगे ना, वहीं पे लॉस हो जाता है। अच्छा, जब जो ट्यूबलाइट होता है वो कॉर्नर पे ब्लैक हो जाता है, नहीं है यार, जब भी जलता है। फिर वहाँ देख रहा है यार, कह रहे हैं LED है। कॉर्नर पे ब्लैक हो जाता है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल यहीं पे क्रिएट होता है ना, तो जर्क लगता है, यहाँ जलने का काम करता है ना, क्या लगेगा? जर्क लगेगा, इसलिए ब्लैक हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ट्यूबलाइट देखो जब जलता भी है ना, तो थोड़ी देर बाद जलता है, थोड़ा पुराना हो जाता है, वीक हो जाता है, तो वीक हो जाता है तो उसको आयनाइज करने में टाइम लगता है, और आयनाइज करने में टाइम लगता है। एक इंच से जलते हैं ऊपर से पूरा जल जाता है, बस नहीं, पूरा लाइट देने लगता है। देखना कि कभी भी जल, जैसे मान लो नया है तो ऑन करोगे तुरंत जल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ट्यूबलाइट थोड़ा पुराना हो जाता है तो एक इंच से जलता है, या चुपपुक करेगा फिर जलेगा, है ना, होगा, तो आयनाइज हो रहा होता है, क्योंकि ट्यूबलाइट क्या होता है? वीक। और ट्यूबलाइट को जब हम ऑन करेंगे, बार बार इसके एंड पे पोटेंशियल क्या होगा? बहुत हाई। बार बार इसके एंड पे पोटेंशियल क्या होगा? बहुत हाई होगा, तो इस पे क्या लगेगा? जर्क। क्या लगेगा? और जब जब हम ऑन करेंगे इसका लाइफ टाइम कम होता जाएगा। बस में एक बार ऑन करके छोड़ दो, नहीं फर्क पड़ना है उतना, ठीक है, वो चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन ऑन ऑफ करोगे तो बार बार इस पे क्या लगेगा? जर्क लगेगा। तो जर्क लगेगा तो ये फिलामेंट क्या होगा?
वीक होगा तो फ्यूज हो जाएगा। बस नहीं, इसलिए एक बार ऑन करके छोड़ दीजिए तो इसकी लाइफ टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऑन ऑफ करेंगे तो जर्क लगने से लाइफ टाइम उसका क्या होगा, कम। ये हो गया। इसी का कॉम्पैक्ट फॉर्म है कौन, CFL। क्या होता है उसका फुल फॉर्म, क्लोरोफ्लोरो क्या होता है, बाकी बैच में पढ़ा रहे थे, जब हम एक बैच में पढ़ा रहे थे, एक बैच में पढ़ाए हम क्या, हाँ क्लोरोफ्लोरो कार्बन सब क्या, हाँ हम उधर घूम गए, हाँ वो सब लिख रहे हैं आराम से क्लोरो गजब गजब। कॉम्प्लेक्स फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक, वो भी इसी जैसा होता है। उसके बाद कौन आया, एलईडी में क्या होता है, लाइट एमिटर डायोड। होता क्या है, डायोड लगा होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, अरे मॉडर्न में पढ़े हो तुम लोग सेमीकंडक्टर लगा होता है, ठीक है, पीएन जंक्शन लगा होता है, उसमें क्या देंगे हम, एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड, लोअर शेल, तो लोअर शेल से जाके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में, हायर एनर्जी लेवल में, और वहाँ पे जाके 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकेगा तो फिर एनर्जी जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। कुछ चीजें जो एनर्जी निकालती है हीट के फॉर्म में निकालती हैं, और कुछ चीजें किसके, लाइट के फॉर्म में। जो सेमीकंडक्टर वहां पे लाइट के फॉर्म में निकालेगा उसको क्या यूज करेंगे, एलईडी। बस इनमें सारे सेमीकंडक्टर जो एनर्जी निकालते हैं वो लाइट के फॉर्म में नहीं निकालते हैं, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर लाइट के फॉर्म में निकालते हैं उसी को हम क्या, उससे क्या बना लेते हैं, एलईडी, ठीक है। एलईडी की एफिशिएंसी 8 से 9%, ठीक है, लगभग 90% लॉस, ठीक है। एलईडी अच्छा है कि बुरा है, हाँ कंपेरिजनली ठीक है, ठीक है, लेकिन 100% से कंपेयर करें तो बहुत बुरा है। 100 में तो लोग 8-9% पा रहे हो, ठीक है, वो अलग बात है, टॉपर हो, ठीक, वही तो हो गया कि मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, और तुम्हें लोग 8-9% आ रहा है, ठीक, और बाकी सब तो फेल हैं, ये ना है। मान लो तुम ही 2-4 लोगों का खुश हो गया सब, इस बात से दुखी नहीं है कि फेल भी है, ठीक है, खुश इस बात से कि हम टॉप हैं 8-9% पा रहे हो, बाकी बच्चे 5-6 पा रहे हैं, कुछ 2-3 पा रहे हैं, तो तुम लोग कौन हो, फेल हो तो क्या हुआ, वो तो टॉपर, ठीक है, अगले साल फिर उसी में पढ़ना है, लेकिन तुम टॉपर हो, तुम कहोगे हम टॉप में फेल हैं। वही चीज़ एलईडी है, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन हमारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है, समझ गए। चलिए और कहानी नहीं हो गया, ठीक है। अब ये तो कर लोगे ना, हाँ ये बताओ क्या कह रहा था, वो क्या होता है, एलईडी क्यों, कुछ नहीं, रिपीटेशन नहीं, खत्म, सेमीकंडक्टर में भी खत्म आज ही, ठीक है, वो सिंबल बनता है, ऐसे बनता है, पीएन जंक्शन बनता है, लाइट ऐसे निकल रही होती है, बैटरी से जोड़ देना, फॉरवर्ड बाइजिंग में काम खत्म, ठीक है, याद दिला देना, पढ़ा देंगे, ठीक है ना, ठीक। चलो क्या कह रहे थे हम, हीट, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम हीट देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, या एनर्जी की बात नहीं करें, उसके साथ क्या होगा, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या तो उसका स्टेट चेंज होगा, दो ही काम तो हो सकता है, या तो टेम्परेचर या तो स्टेट, ठीक है। अगर किसी चीज को हीट देते हैं या तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगा या तो स्टेट चेंज करेगा ना, ठीक। अच्छा क्या दोनों एक साथ हो सकता है क्या, सर जब एक बंद होता है तब हम पूछ रहे हैं टेम्परेचर स्टेट दोनों एक साथ चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट नहीं, स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर नहीं। अब ये है कि कम होने में टाइम कम लगे वो अलग बात है, लेकिन कभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टेट कांस्टेंट हो जाएगा, जब स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज के लिए कौन सी हीट आती है, फटाफट बोलो, क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर चेंज के लिए कौन सी हीट आती है, एस होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। अरे यार 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर, हीट पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, टेंशन नहीं, ठीक। 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री जो हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। होता है ना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, एक बस खत्म, एक वाटर की स्पेसिफिक हीट एक क्या, कैलोरी नीचे गया ना, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आ गया। अगर इसी को कैलोरी में चेंज कर, जूल में, 1 कैलोरी में 4.2, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, -3 ऊपर जाएगा +3, 4.2 इंटू 1000 कितना, 4200, ठीक, तो कितना हो जाएगा 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस आ गया। ये स्पेसिफिक हीट किसका आ गया, मतलब 1 किलो पानी को, कितने पानी को, 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको हीट कितना चाहिए, 4200 चाहिए ना। आइस का
अरे आधा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसका आधा कितना हो गया 2100 हो गया। याद रखिए ये सब यूज करना है, ठीक है ना। आइस का कितना हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या तो 2100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस ना। और स्टीम का बोलो, अरे यही होता है यार, यही होता है। स्टीम और आइस का क्या होता है सेम। वाटर वेपर और स्टीम का क्या होगा सेम। वाटर का कितना है 1, वाटर की डेंसिटी भी कितनी 1 1 क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्पेसिफिक भी कितना 1 क्या किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। हम लोग ऐसा ही मिलेंगे ये चीज, ठीक है। अब ये समझ गए स्पेसिफिक हीट की बात कब आएगी, जब टेम्परेचर चेंज होगा। और स्टेट चेंज की बात आएगी तो कौन सा, लेटेंट हीट, Q इक्वल टू ml, Q इक्वल टू लेटेंट हीट कितने टाइप्स के 2, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। अगर हमारा सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाए तो बोलो बोलो जल्दी बोलो, अरे लेटेंट ऑफ फ्यूजन नहीं ना, और लिक्विड से गैस में चेंज होता है वेपराइजेशन होता है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 ग्राम सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए, 1 ग्राम स्टेट चेंज करने के लिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जो हीट चाहिए उस हीट को क्या कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना होता है, वाटर। अच्छा आइस को पानी बनाना है, सब नलायक है, सब नलायकों का ग्रुप है। 80 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ वाटर या वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना 80 कैलोरी पर ग्राम। इस कैलोरी पर ग्राम को जूल में करना है, बोलो 4200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये लेटेंट हीट ऑफ हमारा वो है ना वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम ना, इसको भी चेंज करना है, कैसे मल्टीप्लाई कर दें 4200 कर लेंगे। जब टेम्परेचर, हमको इसी का काम है, उसका बहुत कम काम मिलेगा, ठीक है। जब कहीं पे स्टेट चेंज होगा तो कौन सी हीट आएगी, लेटेंट, और कहीं पे टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक। व्हाट है स्पेसिफिक हीट 1 डिग्री, ठीक है, सॉरी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और एसआई में कर लेंगे तो 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। 200 वाट का मतलब 200 जूल पर सेकंड। कह दिया पानी है, ठीक है, ये पानी है और इसके एक गीजर से कनेक्ट कर दिए हैं। गीजर का पावर 1000 वाट, गीजर का पावर 1000 वाट। और ये पानी हमारा 20 किलो है या 20 लीटर है, कितना है 20 लीटर है, ठीक। 10 मिनट बाद इसका टेम्परेचर कितना, इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री है, फाइनल टेम्परेचर कितना, समझ गए क्वेश्चन, समझ गए। हमारे पास पानी है, कितना पानी है 20 लीटर, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका पावर कितना है 100 वाट, अरे सॉरी 1000 वाट, ठीक। हमको क्या निकालना है फाइनल टेम्परेचर कितने मिनट बाद 10। क्या लिखे पावर इक्वल टू, अरे पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, या तो वर्क की जगह हीट बाय टाइम आएगा ना। और हीट की जगह कौन सा हीट, क्यों स्पेसिफिक टेम्परेचर ना, क्यों की जगह ms डेल्टा थीटा, क्यों की जगह ms डेल्टा थीटा बाय टाइम। तो क्या लिखे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम बाय ms। आ गया पावर कितना, बोलो फटाफट 1000 टाइम 600 m, क्या 20 किलो, चाहे 20 लीटर चाहे 20 किलो, चाहे 20 लीटर चाहे 20 किलो सेम है, लेकिन किसके लिए, वाटर के लिए, सबके लिए सेम नहीं है। 1 किलो बराबर 1 लीटर, किसके लिए, वाटर के लिए। इंडो कितना 4200 आ गया, समझ गए। ये क्या आया, चेंज इन टेम्परेचर, क्या आया, तो ये 0 0 3 0, ठीक है, 6 7 कितना आ गया, ऊपर कितना 1, नीचे कितना 14 आ गया ना। ये क्या आया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो जोड़ लीजिएगा अपना 1/14 + 10 आ रहा है, नहीं आ गया कुछ की थोड़े। जहां पे पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम था, उस वर्क में हीट को रिप्लेस कर दिए, कौन सा हीट, ms डेल्टा थीटा, समझ गए। जो लिखना लिख लो, फटाफट लिखो फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। तो इनिशियल है ना, तो मतलब 20 लीटर 20 किलो। हाँ तो क्या क्या फिर से, हाँ बोलो जो कह रहे हो। 4 पे होता है ना, नहीं कुछ नहीं, वो जनरल भाषा का वही लिखते हैं, मैं सब लिख के, ठीक। लिख लिए, चलो रब कर रहे हैं। अरे अभी तो स्टार्ट, अभी तो सवाल अभी ये ना तुम लोग को आता है, तुम लोग तेज हो तो हम तुम लोग से रिवाइज नहीं करेंगे। सर, जाना है 4 बजे बंद हो जाएगा।
लाइए एक दो क्वेश्चन करा देंगे सच में देखो एक कराएंगे और बहुत रिकॉर्ड हो हां हां बंद हो गया नहीं है पूरा करना ठीक है हां कोई का पूछना जल्दी क्यूट बोलो बोलो अंदर की लाते चलो क्वेश्चन लिखो अच्छा मेरा कटा हुआ भी काट दो सर ऐसे काटे तो इसे काटना है नहीं नहीं ये जरूरी थोड़े है बस ये लिखो इसे मत लिखो हम पढ़ाएंगे अभी फालतू सामान रहेगा ना लिखोगे आपका नेटवर्क सर बीच में चला जा रहा पता नहीं कैसा नेटवर्क वाईफाई वो चलने दो वो भी दूसरा हाँ ठीक है एक वीडियो हो गया एक वीडियो पूरा हो गया दूसरा हाँ 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 एक वीडियो सर पूरा हो गया मतलब देख लिए अच्छा अच्छा दूसरे का 28 तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभी घर जो जाके बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ हो रहा है रिकॉर्ड नहीं तो पता चल रहा है कि अपनी क्लास में हाँ हाँ ठीक है चलो रब कर रहे हैं इसमें क्या लिखोगे यार अरे हीट बाई टाइम एमएस डेल्टा थीटा बाई टाइम आता है तुम लोग को डेल्टा थीटा इनटू टाइम ये तो आना ही है वैल्यू पुट करना है काट के 40 लिख देना है -10 सॉल्व खत्म ये तो क्वेश्चन है क्वेश्चन तो तुम लोग को पता ही है चलो पानी है ये क्या है पानी 20 लीटर पानी ठीक है इसको एक गीजर से कनेक्ट कर दिए हैं जिसका पावर जो है मान लीजिए 1000 वॉट है कितना वॉट है 1000 वॉट ठीक है कह रहा है इसका टेम्परेचर जो है 70 डिग्री बढ़ाना है कितना बढ़ाना है एकदम खौला के पागल कर देना है ठीक है बताओ कितना टाइम लगेगा तुरंत बताइए नहीं कह रहे बढ़ाना इतना है ये थोड़ा पूछा फाइनल क्या होगा चेंज है ये हाँ 70 डिग्री बढ़ाना है बताइए पावर बताइए टाइम कितना फटाफट बताइए जब बड़ा आंसर आता है तो मिनट में बताते हैं और बड़ा आता है तो आवर्स में बताते हैं आया अरे देखो तुम लोग कैलकुलेशन ज़्यादा करते हो पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम एमएस डेल्टा थीटा बाई टी हमको क्या चाहिए टी चाहिए ना तो एमएस डेल्टा थीटा अपॉन कितना पी ना चलिए बोलिए एम 20 एस कितना 4200 डेल्टा दे कितना 70 अपॉन कितना 1000 आ गया तो 1 2 3 1 2 3 क्या बचा 2 इंटू 84 इंटू 70 ना ठीक ये क्या है सेकेंड क्या है तो इसको मिनट में कर लें 60 मिनट ना 00 और 6 7 ना हाँ 7 7 49 कितना हो गया 96 मिनट ये रहा है और 96 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1 आवर 36 मिनट सोच लो 20 लीटर पानी गर्म करोगे बहुत टाइम लगेगा ठीक है कॉलेज टाइम ओवर हो जाएगा पता चला नहाया नहीं हो तुम अभी सोचो ये नहीं कह रहा कि 20 लीटर के जगह हम 4 लीटर लेंगे यही है ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये नहीं कहा कि सर कम पानी क्या करेंगे 20 लीटर से हाँ पूरा मोहल्ला थोड़े ना आएगा गर्म करके वो भी 70 में क्या करेंगे हम हाँ नहाना है कि हमारे चमड़ी उतार देना है ये नहीं कह रहा कि हम ये नहीं करें हम सुबह ही खोले ठीक है नहीं ये वो सोचिए देख इसी क्वेश्चन में कह दे इफिशिएंसी जो है इसी क्वेश्चन में कह दे इसकी इफिशिएंसी 80% है अब क्या करें 800 1000 की जगह क्या ले लें 800 कर लोगे ठीक एक आंसर और बता दो बस उसके बाद एक क्वेश्चन और है फिर छोड़ देंगे हाँ मान लीजिए चलो 10 लीटर पानी
ठीक है। फिर से गीज़र, कितना गीज़र, चलो 500 वाट का, ठीक है। अभी तो खुला रहे थे 40 डिग्री या 30 डिग्री, चलो चलो 30 भी बहुत है। हाँ टाइम टाइम, हाँ 30 डिग्री चेंज करना है। एटी, हाँ ये सही है। MS डेल्टा थीटा बाई पी 10 4200 30, अरे कितना 1000 ना, तो 1 2 3 1 2 3 और ये मिनट में कर लेना इंटू 60, ये आधा ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 21, गलत आंसर। कहाँ, क्यों 32, मेरा तो नहीं, मेरा तो 21 आ रहा है। अरे 42 आ रहा है, अरे मास में कितना क्या, अच्छा अच्छा पावर, तभी तो 500, ठीक है। तो 500, हाँ तो 42 मिनट आएगा, तभी दिमाग गलत आ रहा है। हाँ समझ गए, कर लेंगे, साबन कर दो, ठीक, समझ गए ना। तो जूल हीटिंग इफेक्ट हो गया। कल इसी के बेसिस